बर्फीपुर के जंगलों में बहुत जीव और पक्षी रहते थे। वह बहुत प्रेम से रहते थे। यहाँ की चिड़िया बहुत मेहनती थी। यह बात सभी राज्य की पक्षियों को मालूम थी। उनमें से सबसे मेहनती थी नीली चिड़िया। उसके पास खाने का बहुत बड़ा ढेर था। बर्फीपुर के पक्षियों का मुखिया उल्लू था। तभी एक दिन दूसरे राज्य का बाज उड़ता हुआ बर्फीपुर के जंगलों में आया। उल्लू पंचायत में बैठा चाय पी रहा था कि तभी वह बाज यहाँ इजाजत लेने आ गया। सरदार, मुझे कुछ दिन यहाँ रहने की इजाजत दे। हमारे राज्य में सूखा पड़ा है। वहाँ अब खाने को कुछ नहीं बचा। हम भूखे मर रहे हैं, कृपा करें। उल्लू ने पंचायत में बात की और सभी ने बातचीत करने के बाद बाज को रखने का फैसला लिया। ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन सब ठीक होने पर तुम यहाँ से चले जाना। बाज सरदार का धन्यवाद करते हुए चला गया। किरजा बाज अब उस चिड़िया को ढूंढ रहा था जिसके पास सबसे ज्यादा खाना था, क्योंकि वह आलसी था और वह काम नहीं करना चाहता था। चलते चलते उसने देखा कि नीली चिड़िया का भंडार सबसे बड़ा है। और वह मन ही मन मुस्काने लगा और अब उसने योजना बनाई और नीली चिड़िया के पास गया और बोला। प्यारी बहन नीली चिड़िया, मैं यहाँ नया हूँ। क्या मैं तुम्हारे पास ही घर बना लूँ? बस कुछ ही दिन की बात है। उसके बाद मुझे इस जंगल का सब कुछ पता चल जाएगा। तब मैं तुम पर निर्भर नहीं रहूंगा। ठीक है गिरजा भैया, तुम मेरे पास वाले पेड़ पे घर बना लो। मैं तुम्हें इस जंगल के बारे में सब बता दूंगी। गिरजा अपना घर बनाने लगा। वह आलसी था। घर बनाने में भी गिरजा की मदद नीली चिड़िया ने की। वह लकड़ी लाने गया हूँ बोलकर वापस नहीं आता था और दिन भर सोता था। सर्दियां आने वाली थी। अब उन्हें भोजन इकट्ठा करना था, क्योंकि बर्फीपुर में सर्दी बहुत तेज होती है। चिड़िया बोली, ए गिरजा देख कितनी गेहूं, चल यहाँ से खाना इकट्ठा करे। हमें ज्यादा दूर भी नहीं आना पड़ा। गिरजा बोला, सुन चिड़िया, मैं जरा और बड़ा खेत ढूंढ कर आता हूँ। तब तक तू ये गेहूं लेकर जा। गिरजा रोज ऐसा ही बहाना बना देता और खुद पेड़ पर सोता रहता और सारा खाना नीली चिड़िया ने ही इकट्ठा किया। नीली चिड़िया ने इतनी मेहनत करी कि सारा खाना उसने अकेले ही इकट्ठा किया। उनका खाने का भंडार बहुत बड़ा और भरपूर था। नीली चिड़िया जरूरतमंद को खाना बांट भी देती थी। गिरजा की मौजें बनी हुई थी। सर्दियों का मौसम आ चुका था। अब कोई भी काम पर नहीं जाता था। सब अपना खाने का भंडार लेकर घर पर बैठ गए और दिन काटने लगे। गिरजा बाज नीली चिड़िया से ही खाना मांग कर खाता था। अब नीली चिड़िया का खाने का भंडार खत्म होने लगा और सर्दियां अभी बाकी थी। नीली चिड़िया अपने भाई जग्गा के पास खाना मांगने गई। जग्गा आई, उसे देखकर बोला, कैसे आना हुआ चिड़िया बहना? वह बोली, भैया मैं तो भूखी मर रही हूँ। मेरा सारा भंडार खत्म हो चुका है। कहीं उस गिरजा ने तो नहीं सारा खाना खा लिया तुम्हारा? अब क्या बताऊं भैया, वह तो मुझे ये मैं भूखा मर जाऊंगा बोलकर खाना ले जाता और मेरा खाने का भंडार खत्म हो गया। भैया मुझे खाना दे दो, वरना मैं भूखी मर जाऊंगी। जग्गा अंदर से खाना लाया और नीली चिड़िया को दे दिया। नीली चिड़िया खाना लेकर उड़ गई। मुझे कुछ करना होगा इस गिरजा का। इसने तो हमारे जंगल में बुरी आदत और आलस फैला देना है। मैं उल्लू सरदार से बात करता हूँ। गिरजा जंगल में उड़ता हुआ उस हिस्से में पहुंच गया जहाँ पक्षी नहीं जाते थे। वहां पर शिकारी आते थे और दुर्लभ पक्षियों को निशाना बनाते थे। वहां पक्षियों का जाना वर्जित था। शिकारियों ने गिरजा को देख लिया। वह बहुत अच्छी नस्ल का बाज था। उन्होंने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जाल पर बहुत खाना रखा हुआ था। उड़ते हुए बाज को बहुत सारा खाना दिखा। इतना खाना देखकर गिरजा बौखला उठा और सीधा खाने की तरफ उड़ा और वह जाल में फंस गया। बाज चिल्ला रहा था। उसकी चिल्लाने की आवाज जंगल तक जा रही थी। चिड़िया ने उसकी आवाज सुनी और बोली, यह तो गिरजा की आवाज है। यह तो जंगल की दूसरी ओर से आ रही है। मुझे सरदार के पास जाना होगा। उल्लू सरदार गाना गुनगुना रहा था। तभी वहां नीली चिड़िया आई। वह सरदार के पास गई और बोली, सरदार, गिरजा की जान खतरे में है। उसकी आवाज जंगल की दूसरी तरफ से आ रही थी। हमें उसे बचाने जाना चाहिए। ठीक है नीली चिड़िया, हम उसे बचाने चलते हैं। उल्लू ने सभी पक्षियों को बुलाया। सभी पक्षी उड़कर जंगल की दूसरी तरफ गए। गिरजा अभी जाल में फंसा हुआ था। तभी पक्षी वहां आ गए।
उन्होंने यह योजना बनाई कि गिरजा को जाल के समेत ही उठा लेंगे। वह उसे जाल के साथ ही ले उड़े। गिरजा वापस लौट आया और उसने नीली चिड़िया से माफी मांगी और बोला, मुझे यहाँ चिंपुनगर के जंगल के मुखिया ने भेजा था फूट और आलस का बीज बोने। मुझे माफ कर दीजिए। चिड़िया ने उसे माफ किया और गिरजा बोला, बहन नीली चिड़िया, तुम्हें जब भी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो तुम्हारा यह भाई हमेशा हाजिर रहेगा। गिरजा ने उड़ान भरी और चला गया और नीली चिड़िया अपने भाई जग्गा के पास रहने चली गई। बर्फीपुर के जंगलों में फिर से अमन और शांति लौट आई और उनका सरदार उल्लू उनका रक्षक था।